ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार साई भक्ति और साई श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा के चमत्कारों के विषय में बता रही हूँ। यह मेरे जीवन का ही अनुभव है और ये बता रही हूँ कि बाबा कैसे मेरे जीवन में आए। और मैंने बहुत छोटी सी ही प्रार्थना की थी बाबा से। हाँ, बाबा को बंधन में बांध जरूर दिया था कि आपको ये करना ही है, मेरे लिए करना है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा वाक़ई में मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरे कहने से बाबा स्वयं आएँगे। और बिल्कुल वो ही हुआ। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लाइफ़ के लिए, मेरे जीवन के लिए कि लेकिन एक बात और हुई, ऐसा होने से, ऐसे चमत्कार होने से मैं बाबा के और करीब हो गई। और ये जो चमत्कार है, इस विषय में मैं आपको बता रही हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन बाबा के चमत्कारों, भक्ति से संबंधित चमत्कारों के विषय में आप सभी के पास, ध्यान के संबंधी आप सभी के पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें हमारे चैनल की। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे जो साईं गुरु जी हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो ऐसे ही एहसास में बहुत खुशी होती है। बात बहुत छोटी सी थी कि जैसा कि जो लोग फॉलो करते हैं और जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा कनेक्शन बाबा से स्ट्रॉन्ग तब से हुआ 2019 से, जब बाबा की पहली बार विभूति अर्थात उदी जो है घर में, घर की ही फोटो से होकर, जैसे एक फ्रेम होता है ना, तो अंदर फोटो में बाहर कांच से होते हुए विभूति बाहर आई 2019 में। बाबा की कृपा से पहली बार शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो विभूति जो है पापा की फ़ोटो से आई। और तब से मेरी जो श्रद्धा है वो और बढ़ती गई। और जब मैंने 24 घंटे का महापारायण किया तब मेरा जो स्पॉन्डिलाइटिस की जो तकलीफ़ थी वह दूर हुई, तो और ज़्यादा मैं करीब आ गई। जबकि मैंने कभी कोई प्रार्थना नहीं की कि मुझे ये कर दो, वो कर दो। बाबा तो ये है कि वो पहले से ही देख के अपने भक्तों के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। और जब ये एहसास होता है तो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि होती है। और फिर जो भक्त है वो अपने आप बाबा जो है इतना आकर्षित करते हैं, जो गुरु हैं, कि जो शिष्य को गुरु अपने आप उस लाइन पे चलाने लगता है जैसा कि वो चाहता है, वो अपने शिष्य को बना लेता है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात हुई। बात बहुत पहले की है। ये बताऊँ कि उस समय मैं एलएलबी का पढ़ाई कर रही थी और 2019 से की ही 19-20 का ही समय की बात है जब बाबा की विभूति आई। अब जब घर में बाबा की विभूति आई, उससे पहले की जो भी मैंने कहानी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर एक दिन विभूति कैसे आने लगी, वो सारी की सारी जो स्टोरियाँ हैं, वो सारी जो सत्य घटनाएँ बोल सकते हैं, तो वो सारी मैंने वीडियो बना के सब रख दी है। तो आप बिल्कुल चैनल में जाकर साईं भक्ति देखेंगे तो साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल सर्च कीजिए, बिल्कुल आ जाएगी। तो हुआ यूँ कि जैसे ही 2019 में विभूति घर में आई, अब मेरी भक्ति और बढ़ गई। मैंने 24 घंटे का साईं सच्चिद का पारायण किया और उसी बीच मेरे जो बैक पेन, जिससे मैं स्पॉन्डिलाइटिस था, मुझे बहुत दिनों से, यानी पिछले 4 सालों से जूझ रही थी, वो जो है मेरा बहुत ठीक हो गया बोल सकते हैं। पहले तो आराम मिला और तब मुझे मालूम नहीं था कि वो तकलीफ़ मेरी ठीक हो गई है। बाद में जब मैं डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया तो बिल्कुल नहीं है, ये बताया रिपोर्ट में। तो जब बाबा की विभूति आई, मेरे मन में श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई, तो मैंने क्या किया, सत्येंद्र जी उस समय बिल्कुल बाबा को नहीं मानते थे और मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता था सत्येंद्र जी और बाबा के बीच बैलेंस करना। क्योंकि सत्येंद्र जी जो हैं वो कभी ऐसा था कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मुझे बताना होगा कि उस समय ऐसे थे, आज नहीं है। आज तो वो हर चीज़ में मेरा सपोर्ट ही करते हैं, तभी तो देखिए मैं चैनल बना रही हूँ, आप सभी के साइड तक सारे जो चमत्कार हैं मिरेकल्स बता रही हूँ। तो जो सत्येंद्र जी थे ना, उस समय जब बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे, बाबा का ना अनुभूति था, ना एहसास था, और मिरेकल्स हो जाने के बावजूद बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण जो है ना, वो उनके मन में नहीं था। उस समय तो बिल्कुल नहीं था, अभी थोड़ा है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल वो एकदम कट्टर ही थे बोल सकते थे कि नहीं, बाबा को मंदिर में नहीं रखना है, बाबा को रखना ही नहीं है, इधर नहीं रखना, उधर नहीं रखना है। नहीं, बाबा ऐसे हैं जिनके जीवन में आना है वो आ ही जाते हैं। तो ऐसा हुआ, अब मेरे मन में जब विभूति आई तो सत्येंद्र जी भी आए और मस्तक से आ रही थी ये कि एक जैसे होते हैं ना,
फ़ोटो है, फ़ोटो के बाहर हम फ्रेम लगाते हैं काँच का, फ़ोटो के अंदर से होते हुए, फ्रेम से बाहर से होते हुए विभूति नीचे आ रही थी। सत्येंद्र जी भी आए और यहाँ मस्तक से आई थी, यहाँ मस्तक से ऐसे लेके उसको ऐसे चाट लिए, विभूति था, देखे वो, और थोड़ी-थोड़ी देर में वो बढ़ते भी जा रही थी। उसका भी उन्होंने अनुभव किया कि वो अपने आप बढ़ रही थी, पता नहीं चल रहा था। और जब ऐसा देखी तो मैं जब रात में सोई तो मेरे मन में बहुत इच्छा हुई, मेरे बाबा की कोई मूर्ति नहीं है घर में। तो हम तो 2019 में तुरंत ही शिरडी से आए थे। मैंने सत्येंद्र जी से कहा, देखिए सत्येंद्र जी, आज तक जो है मैं आपको हमेशा कहते आई कि मेरे साईं जो है वो गुरु हैं और मैं उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ, और देखिए आज उन्होंने भी मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया। कितने प्यारे हैं मेरे बाबा, और मैं अब बाबा की मूर्ति चाहती हूँ और मैं उसकी मूर्ति स्वरूप में पूजा करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। तो सत्येंद्र जी मुझे बहुत तेज डाँटे और बोले, देखो ज़्यादा भगवान नहीं बढ़ाना, जो है जितना है उतने में करो, तुम्हारे पास फ़ोटो है ना, तो अब उस फ़ोटो की पूजा करो। ऐसे करके वो डाँटने लगे और उस समय मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे। लेकिन मैं उनको दिखाई नहीं, मैं बस ऐसे उनकी साइड ऐसे झुक गई और रात में ही सो गई और आँसू निकलते-निकलते मैं सो गई। लेकिन बाबा को बोली, देखो बाबा, मुझे ना आपकी मूर्ति स्वरूप की पूजा करनी है, और ना मुझे मूर्ति ना शिरडी से ही चाहिए। अब आप कैसे लाओगे वो आप जानो, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल 2019 में ही गए थे हम, और उसी महीने फिर जो है जाना पॉसिबल नहीं था कि मैं फिर जाऊँ। तो बाबा, मेरे को शिरडी से ही मूर्ति चाहिए आपकी, और कैसे लाओगे? और सत्येंद्र जी ही लाए। मैं ये बोली बाबा को, बाबा सत्येंद्र जी के ही हाथों मेरे को आपका मूर्ति का घर में प्रवेश होना चाहिए। बहुत विपरीत बात थी, क्योंकि कहाँ सत्येंद्र जी तो बिल्कुल मानने वाले ही नहीं, ऊपर से थोड़े कट्टर टाइप के थे कि नहीं, ये भगवान यहाँ मंदिर में नहीं रखना है, बाबा को इधर नहीं रखना है, उधर नहीं रखना है। और उस बीच जो है हम दोनों के बीच में थोड़ी-सी ये वो मुझे बहुत डाँटते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हारा है, तुम दिग्भ्रमित हो गए हो, इस टाइप का। लेकिन मैं इतना जानती थी कि बाबा बोलते ना मैं हूँ, और तो वो जो था, और मेरे गुरु तो मेरे को बता भी चुके थे कि देख बेटा, जैसे ही विभूति आई, ये बात तो समझ में आ गया कि मैंने कहाँ ये सोचा था कि मैं ऐसे किसी इंसान को गुरु बनाऊँगी जो सशरीर नहीं होंगे। और यहाँ पे मुझे क्या मालूम था कि मेरा गुरु समाधि में है, लेकिन फिर भी मेरा गुरु मुझे रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसे रोते-रोते मैं सो गई, और इस बात को मैं भूल ही गई। हाँ, खराब तो लगा, लेकिन मैं बोल बस दी बाबा की, बाबा ऐसा-ऐसा कंडीशन भी रख दी कि भई बाबा शिरडी से मूर्ति होनी चाहिए, और मुझे मूर्ति ही चाहिए, और ये भी कि सत्येंद्र जी ही लेके आएँ। तो अब ये 3 ऐसी विपरीत बातें थी कि पॉसिबल ही नहीं था कि उस साल मूर्ति आए। अब मैं क्योंकि लॉ का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं पढ़ रही थी, एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। मैं पढ़ रही हूँ स्टडी टेबल, और ये सारी बातें मेरी जेठानी को भी मालूम था कि देखो ऐसा भक्ति करती है, ऐसा हुआ है, क्योंकि बाबा के जो-जो मिरेकल्स हुए हैं, हम सभी साथ में रहते हैं, तो उन्हें भी सभी पता है कि हाँ, हाँ, और वो भी बहुत बाबा को मानती हैं। एक दिन वो पीछे से आई, 15 दिन की बात है, ये सारी बातें हुई, उसके जस्ट 15 दिन जो है मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। मैं अपने स्टडी टेबल में पढ़ रही थी। मेरी भाभी जो हैं, यानी मेरी जेठानी जी, वो पीछे से आई और बोली, श्रुति श्रुति, बाबा की मूर्ति आई है। अब बस इतना कहना था कि बाबा की मूर्ति आई है। मैंने पलट के देखा, वहाँ पे देखा बाबा की मूर्ति वाक़ई में आई, और किसने लेके आया पता है? जो मेरे जेठ जी हैं, उनके बहुत दूर के दोस्त, यानी उनसे कोई उनका दोस्ती होती है ना, उसके बाद वो बहुत दूर हो जाते हैं दोस्त। तो ऐसे दोस्त थे, ऐसी दोस्त की जो है एक मूर्ति लेके आए बाबा की, और वो जो मूर्ति है, वो हमारे घर आई फाइनली। और मैं जब देखी बाबा को तो इतनी खुश हो गई, मेरी आँखों से आँसू बहने लगे कि ये है मेरे साईं, कि हमने सिर्फ़ प्रार्थना की, और वो बाबा इतना दिल से चाहते हैं अपने भक्तों को, इतना दिल से चाहते हैं कि हम इस चीज़ को बता भी नहीं सकते। ऐसे हैं प्यारे हमारे साईं गुरुजी। तो अगर हम अपने बाबा को दिल से याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे साईं बिल्कुल हमारा साथ देते हैं। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिए। और ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है। ये जो चमत्कार हैं, कई चमत्कार ऐसे होते हैं जो मैं सारे डिवोटीज़ के जीवन में होते हैं, तो उन सारों के विषय में बताती हूँ। इसके अलावा जो चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं,
ये बताने का उद्देश्य क्या है? आपको मालूम है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं साईं गुरुजी की डिवोटी करूँ या कोई फॉलोवर्स बढ़ाऊँ, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने, मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ तो बता दिया है, चाहे हम, क्योंकि जब बाबा आए, बाबा के आने के बाद से ही मेरे लाइफ में जो है, देखिए, कान्हा जी तो पहले ही थे, लेकिन कान्हा जी की सेवा जो है बाबा के आने के बाद से ही मैं सुधरी बोल सकती हूँ। मैंने सेवा प्रारंभ की और बाबा ने मुझे एक चीज़ तो ज़रूर बता दिया ध्यान के माध्यम से, जैसे-जैसे मैं ध्यान में अग्रसर होती गई, एक चीज़ तो ज़रूर मुझे पता चल गई कि हम जो हैं साकार रूप में पूजा ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी जो उपासना है वो निराकार रूप तक जाने की होनी चाहिए। और यह जो साधन है, यह हम ध्यान के माध्यम से ही इस सफ़र को तय कर सकेंगे। तो अगर आप सभी को भी ध्यान करना है, साईं प्रेम योग ध्यान करना है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोज़ सवेरे 5:45 को यहाँ हमारे चैनल में ध्यान किया जाता है। तो कृपया उसे ज्वाइन होएं, अपने जीवन की सारी जो नकारात्मकताएं हैं उसे दूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नए चमत्कारों के वर्णन करती हूँ और आपके लिए लेकर आती हूँ। कृपया ओम साई राम, जय साई राम। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच।